एपिसोड की शुरुआत उसके साथ आई दूसरी लड़की से होती है जो आसमान में एक फॉर्मेशन बना के सियाह पर अपनी एनर्जी से वार करती है, जिसे सियाह अपनी फॉर्मेशन की मदद से रोकने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसके पैरों के नीचे की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद सियाह अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के वो लड़की अपनी ब्रांचेस निकाल के सियाह को रोकने लगती है। और उसी वक्त वो 8 आर्म क्लाइंट का एल्डर अपनी ब्रांचेस की मदद से उस लड़की को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जहाँ सियाह अब गोल्डन फर्नेस में से लिक्विड निकाल के उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस लिक्विड की जरा भी टच में आई तो तुम्हारा वो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद तुम उस कर्ज को नहीं झेल पाओगी और मारी जाओगी, इसलिए बिल्कुल भी हिलना मत। अब सियाह युकुन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम बिना अपने हेविलिटी वाले साथियों के कितनी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुन के युकुन अपने फैन में लगे ल्यू की मदद से सियाह पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें आज दिखा ही देता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन सियाह उस लीव वाले अटैक को बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड के स्लैश अटैक से खत्म कर देता है। लेकिन तभी युकुन हंसने लगता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि सियाह की बॉडी में उस लीव अटैक की वजह से पॉइजन फैल चुका है। तो ये सब देख के तुरंत ही 8 आर्म क्लाइंट का एल्डर घबराते हुए सियाह के पास आ जाता है और सियाह की हालत देख के गुस्से में युकुन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सियाह के अंदर पॉइजन डालने की। इस पे युकुन बोलता है कि ये पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं है, इसे काफी मेहनत से मरे हुए लोगों की बॉडी से और काफी ज्यादा पॉइजनस इंसेक्ट की मदद से बनाया गया है। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, जहां हम तुम्हें वहां पे एंटीडोट दे देंगे। लेकिन अगर तुम नहीं जाते हो तो यहीं रहते हुए ये पॉइजन तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों को डैमेज कर देगा। उसी वक्त वो 8 आर्म क्लाइंट का एल्डर अपने अंदर सियाह का वो पॉइजन खींचने की कोशिश करता है, जिस पे सियाह उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। पर वो देखता है कि उसके पॉइजन खींचने की वजह से बस उसकी बॉडी में पॉइजन घुस चुका है, लेकिन वो सियाह की बॉडी से बाहर नहीं आया। ये देख के युकुन उस एल्डर को बेवकूफ कहने लगता है। तभी सियाह अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन सोल और बॉडी डिस्ट्रॉय करता है और मुझे गॉड लियो ने बताया है कि सोल और बॉडी वाले पॉइजन ब्लड की मदद से रिएक्ट करते हैं, इसलिए अगर मैं अपने ब्लड को ही जला दूं तो ये पॉइजन मेरी बॉडी से खत्म हो जाएगा। अब सियाह अपनी बॉडी से उतने ही ब्लड को जलाने लगता है जहाँ पॉइजन फैल गया था, जिसे देख के युकुन बोलता है कि क्या सियाह पागल हो गया है। इसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से इसे रोको, लेकिन सियाह उस जले हुए ब्लड को युकुन के और उसके साथियों के ऊपर फेंक देता है, जहां वो जले हुए ब्लड की वजह से युकुन के दोनों साथी पॉइजन से इफेक्ट हो जाते हैं। पर युकुन सही समय पे खुद बच जाता है, लेकिन क्योंकि युकुन के साथी उस पॉइजन से इफेक्ट हो गए थे, इसीलिए वो पॉइजन से बचने के लिए अपने ट्री फॉर्म में आ जाती हैं। इसके बाद सियाह वो युकुन से बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए कितने और ट्रिक्स बाकी हैं। अब ये बोल के सियाह युकुन की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके बढ़ता है और उस पे हमला करता है, लेकिन युकुन उसे अपने स्पेशल फैन की मदद से रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरी ट्रिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसी वक्त वहाँ पर युकुन के क्लाइंट का वो एंसेस्टर आ जाता है जो काफी ज्यादा ताकतवर था। अब वो एंसेस्टर युकुन के दोनों साथियों के अंदर से पॉइजन निकाल के उन दोनों को वापस नॉर्मल कर देता है। तभी सियाह उस एंशिएंट एंसेस्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो एंसेस्टर सियाह की तलवार को बस अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है और सियाह से कहता है कि क्योंकि युकुन तुम्हें हमारे क्लैन में इनवाइट नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें खुद यहाँ इनवाइट करने आया हूँ। ये सुन के सियाह बोलता है कि पर ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, तुम भी मुझे इनवाइट नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ पर पोर्टल की मदद से 8 आर्म क्लाइंट का वो एल्डर आ जाता है, जिसे सियाह ने अपने थंडर लिक्विड से ठीक कर दिया था। अब वो एल्डर अपने ऑरा से उस एंसेस्टर को दूर कर देता है और फिर वो सियाह के पास आके खड़ा हो जाता है। अब सिल्वर ट्री क्लाइंट का एंसेस्टर उस 8 आर्म क्लाइंट के एंसेस्टर से पूछता है कि एल्डर क्या तुम ठीक हो गए हो? वो एंसेस्टर बोलता है कि हाँ, ये सब सियाह की मदद से हुआ है और इसी ने मुझे ठीक किया है, लेकिन तुम यहाँ सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मेरे क्लैन के एक मेंबर को परेशान करने आ गए हो। लगता है मुझे तुम्हें कुछ अच्छे से समझाना होगा। ये सुन के वो एंसेस्टर समझ जाता है कि वो इससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वापस जाने लगता है। लेकिन तभी 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर उन लोगों को पकड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल हैंड आगे भेज देता है, जो उन सबको पकड़ लेता है। लेकिन ये कुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सियाह उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से अपना वो पॉइजन वाला एंटीडोट मुझे दे दो। तो सियाह की स्वॉर्ड के सामने और एंसेस्टर की डर की वजह से युकुन को वो एंटीडोट देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एल्डर ठीक हो जाता है। इसके बाद सिल्वर ट्री क्लैन के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ उन्हें जाता देख 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि अब धीरे धीरे एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। अगले सीन में हम सियाह को कल्टीवेशन करता देखते हैं, जहाँ कल्टीवेशन करते हुए सियाह अपने मन में बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द विलो गॉडेस की सिखाई हुई टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द आउटसाइड वर्ल्ड के लोग एंशिएंट वर्ल्ड में आ जाएंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा
बन सकते हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर बनाना ही होगा। और जल्द ही जीनियस बैटल का फाइनल राउंड भी स्टार्ट होने वाला है। इस मैच में मैं निर्वाणा का एक्सपीरियंस करूंगा। इधर एटम क्लैन का एल्डर और असेस्टर वही खड़े होकर दूर से सियाओ को देख रहे थे, जहाँ वो एल्डर उस असेस्टर से कहता है कि यह टेक्निक सीखने के लिए अपनी बॉडी के ब्लड को बहुत ज्यादा जलाना पड़ता है, इसलिए पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी इस टेक्निक को सीखने से डरते हैं। लेकिन इस लड़के में बहुत ज्यादा करेज है, अगर ये इस टेक्निक में कामयाब हो गया तो फ्यूचर में इसका कोई भी अंत नहीं होगा। दूसरी तरफ हम एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे वो क्रैक उन लोगों को भी दिखाई देने लग गया था और उनमें से कुछ लोग उस क्रैक को बड़ा करने में लग गए थे। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो ये सब देखते हुए बोलता है कि जल्द ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। इधर जीनियस बैटल का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला था, इसलिए सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद आसमान से एक रोशनी चमकती है और एंशिएंट टेम्पल का एरिना वहाँ पे बन जाता है। साथ ही वहाँ पर एक सन क्लॉक भी आ गया था जो जीतने वाले कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने वाला था और हर राउंड का टाइम भी नोट करने वाला था। तभी वो सन क्लॉक कहता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को काफी ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे। उसी वक्त सियाब के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। साथ ही कुछ लोग आपस में बात करने लगे थे कि निंग चुआन और बाकी बड़े बड़े कल्टीवेटर तो कहीं चले गए हैं, ऊपर से हुआंग भी अभी तक नहीं आया, तो आखिर किसमें इतनी पावर है जो ये जीनियस बैटल को जीत सकता है। उसी वक्त एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर वो स्वॉर्ड वैली का कल्टीवेटर भी है जो शायद ये जीनियस बैटल जीत सकता है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि जरूरी नहीं कि वो ही जीते, क्योंकि ये जीनियस बैटल बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए मैच के बाद ही पता चलेगा कि आज कौन जीतेगा। उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर एक लाल बालों वाला बंदा आ जाता है और सबसे कहता है कि ये कि कोई भी एरिना में आने से डर रहा है, इसलिए मैं एरिना में आ गया हूँ और देखता हूँ मेरे सामने कौन आने की हिम्मत करता है। तभी वहाँ बहुत तेजी के साथ सियाओ आ जाता है, जिसे देख के वो लाल बालों वाला बंदा डर के मारे पीछे हो जाता है। उसी वक्त सियाओ को देख के आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि हुआंग तो यहाँ पे आ गया है, अब कौन ही इसे जीत पाएगा, इससे मुकाबला करने की ताकत आखिर किसमें ही होगी। इधर सियाओ मन में सोच रहा था कि जल्द से जल्द मुझे निर्वाणा स्टेज पे पहुंचना ही होगा, क्योंकि ये क्रैक जल्द ही बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जल्द ही दूसरे वर्ल्ड के लोग आ जाएंगे और उनसे पहले मुझे ताकतवर बनना होगा। अब सियाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और ये देख के वो लाल बाल वाला बंदा सियाओ से कहता है कि मास्टर मैं इस मैच से विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं जीत सकता। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, तो इसकी वजह से वो सनक्लॉक सियाओ को फर्स्ट राउंड का विनर अनाउंस कर देता है। तभी सियाओ की बॉडी में दर्द होने लगता है, क्योंकि सियाओ विलो गॉडेस की जो टेक्निक सीख रहा था वो धीरे धीरे बॉडी के ब्लड को जलाती जा रही थी। इधर सियाओ की ऐसी हालत कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या सियाओ इंजर्ड है, और वो फिर भी मुकाबला करने आ गया। तभी वहाँ पर एक और पर्पल बालों वाला कल्टीवेटर आ जाता है जो सियाओ से कहता है कि मास्टर हुआंग मैं आपसे एक बार फाइट करना चाहता हूँ। तो सियाओ भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सियाओ अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस बंदे पे एक बड़ा सा स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इस मैच के लिए विड्रॉ कर लेता है और बोलता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अब ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सेकंड राउंड भी सियाओ जीत जाता है और स्लैश अटैक की वजह से सियाओ की बॉडी के अंदर और भी ब्लड और एसेंस जल जाता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा दर्द हो रहा था, जो वहाँ खड़े लोग नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि सियाओ आज काफी ज्यादा इंजर्ड है। अब थोड़ा समय बीत जाता है और यहाँ सियाओ का कोई भी ओपोनेंट ना होने की वजह से वो थर्ड राउंड भी जीत जाता है और बोलता है कि लगता है ये सनक्लॉक हर राउंड के लिए टाइम नोटिस करता है, अगर उस टाइम में कोई भी ओपोनेंट के सामने नहीं आया तो वो चैलेंजर को विनर अनाउंस कर देता है। अब ऐसे ही सियाओ फोर्थ राउंड भी जीत जाता है। वे सब देख के वहाँ खड़ा एक बंदा बोलता है कि क्योंकि हुआंग अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए हमें इसका ओपोनेंट बन के इसे मार देना चाहिए। तो ये सब सुन के एरेना में एक बंदा आ जाता है, जिसे स्लैश अटैक की मदद से सियाओ एक ही बार में जान से मार देता है। अब ऐसे ही सियाओ कुछ और अपोनेंट को मार देता है, लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा था और ये सब फाइट की वजह से नहीं बल्कि वो विलो गॉडेस की टेक्निक की वजह से हो रहा था। तभी वहाँ पर एक गोल्डन विंग वाला विस्ट आ जाता है जो सियाओ से कहता है कि मास्टर मैं भी आपसे फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपको इस हालत में हरा सकता हूँ। ये सुन के सियाओ मन में बोलने लगता है कि अगर मैंने इन सबको डराया नहीं तो ये सब आम लोग भी धीरे धीरे आते जाएंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। अब सियाओ तुरंत ही अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख के वो बंदा माफी मांगने लगता है, लेकिन सियाओ उसे बेरहमी से मार देता है, जिसे देख के आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब धीरे धीरे और भी मैचेस होते हैं जिनमें सियाओ आराम से जीत जा रहा था, जहाँ एक मैच के दौरान वो स्वॉर्ड वैली का बंदा सियाओ से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड काफी अच्छी है। तो ये सुन के सियाओ उससे कहता है कि क्यों न तुम इसे एरिना में आके मुझसे ले लो। इस पे वो स्वॉर्ड वैली का बंदा बोलता है कि मैं इसे जरूर लूंगा पर तुमसे फाइट करके नहीं, क्योंकि तुम मरने वाले हो। तभी वहाँ पर एक गोल्डन बॉलो वाला बंदा आ जाता है, जिसे सियाओ ने बेवकूफ बना के सबसे पहली बार वो थंडर टेक्निक हासिल करी
रही थी। अब वो गोल्डन बालू वाला बंदा सियाह को देख के मन में बोलने लगता है ये इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए इसे मारने का ये सही वक्त है। अब वो सियाह के पीछे जाके उस पर अटैक करता है, लेकिन सियाह उसे अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से बच जाता है। तो वो गोल्डन बालू वाला बंदा सियाह के सामने आके अपनी स्पीयर बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि आज हम दोबारा मिल रहे हैं और आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। इस पे सियाह उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा दांत कैसा है। असल में सियाह ने लास्ट टाइम उसका दांत तोड़ दिया था, इसलिए वो उसे चिढ़ा रहा था। ये सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्पीयर के कई सारे क्लोन्स बना के एक साथ उन्हें सियाह की तरफ फेंक देता है। लेकिन धुआं हटने के बाद सियाह बोलता है कि ये सब स्पीयर थंडर पावर एनर्जी से चलते हैं और तुम्हें क्या पता नहीं कि थंडर एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सियाह को अभी जिंदा देख के वो गोल्डन बालू वाला बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और एरिना छोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन सियाह गॉडलियो के टेंटिकल की मदद से उस बंदे को मार देता है। अब धीरे धीरे सियाह 86 मैच जीत जाता है। उसी वक्त एरिना में एक बड़ा सा बीस्ट स्नेक आ जाता है जो बोलता है कि मैं भी तो देखूं तुम कितने पावरफुल हो जो सब लोग तुम्हें इतना पावरफुल मानते हैं। अब वो बीस्ट स्नेक सियाह पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी सियाह आसमान में जाके अपनी स्वॉर्ड को बहुत बड़ा बना लेता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को स्नेक के मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। अब धीरे धीरे 89 मैच हो गए थे, जहाँ 89 मैच होने के बाद सियाह उस स्वॉर्ड वाले के बंदे से बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करने के लिए आगे नहीं आना चाहते। इस पे वो स्वॉर्ड वाले का बंदा बोलता है कि लगता है तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक सीखने की कोशिश करी है और उस टेक्निक ने तुम पे ही काफी ज्यादा बुरा असर दिखाया है, इसलिए तुम जल्द ही मर जाओगे और मैं इस स्वॉर्ड वाले का जीनियस हूँ जो कभी भी मरते हुए इंसान पर अटैक नहीं करता। अब धीरे धीरे और भी समय बीत जाता है और अब सियाह 100 मैच जीत जाता है, जिसके बाद वो सन क्लॉक सियाह से कहता है कि तुम अब एरिना से बाहर जा सकते हो। लेकिन सियाह एरिना से बाहर न जाते हुए बोलता है कि क्या और कोई भी है जो मुझसे फाइट करना चाहता है। तो ये सब देख के आसपास के खड़े लोग बोलने लगते हैं कि 100 मैच जीतने के बाद भी सियाह क्या पागल हो गया है जो अभी भी लड़ने की सोच रहा है, जबकि वो इतना इंजर्ड भी है, लगता है कि वो मरने वाला है और ये बात उसे पता है, इसलिए वो एरिना में ही मरना चाहता है। इधर सियाह अपने मन में सोच रहा था कि विलो गॉडेस की टेक्निक सीखने के लिए मुझे निर्वाणा स्टेज में पहुंचना ही होगा और निर्वाणा स्टेज के लिए मुझे लगातार फाइट करनी ही होगी जब तक कि मैं थक कर मरने की कगार पे नहीं पहुंच जाता। इधर हम यीकुन को देखते हैं जो वहीं पे खड़ा था, जो ये सब देख के अपने मन में बोलता है कि क्या हुआंग आसानी से मरना चाहता है और उसने तो मेरी इंसल्ट करी थी, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं मरने दूंगा, चाहे इससे कोई लड़ने ही ना आए, लेकिन मैं इसे मारने के लिए बंदे जरूर रिक्रूट करूंगा ताकि इसकी बहुत बेदर्दी और दर्दनाक मौत हो। अब ये खुद अनाउंस करते हुए कहता है कि जो भी सियाह को आज मार देगा उसे मेरा क्लैन निर्वाणा पिल देगा। तो निर्वाणा पिल का नाम सुन के कई लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है। तो ये सब देख के सियाह अपने मन में सोचता है कि जो लोग पहले मुझसे डर रहे थे वो अचानक से निर्वाणा पिल का नाम सुन के मुझसे लड़ने की सोच रहे हैं, भले ही वो लोग कितने ही वीक क्यों ना हो। उसी वक्त एरिना में एक बंदा कूद पड़ता है और ये बोल कि वो सियाह के करीब जाने लगता है कि वो निर्वाणा पिल तो मैं ही लेकर रहूंगा, लेकिन सियाह उसे फायर से जला के मार देता है। लेकिन बंदे ये देख के भी नहीं रुकते, वो सियाह को मारने आते रहते हैं और यहाँ सियाह उन बंदों को मारते जा रहा था जहाँ उसका इस बीच काफी ज्यादा ब्लड भी सेक्रीफाइस हो रहा था। पर अब तक सियाह इन लोगों को मारते मारते 580 किल्स तक पहुँच जाता है। इसके बाद सियाह आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तभी सभी लोग बोल रहे थे कि हुआंग को मार दो, साथ ही वो लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि सियाह का लगभग सारा ब्लड खत्म हो चुका है और वो मरने की कगार पर है। इधर सियाह भी सोच रहा था कि मेरा ब्लड लगभग खत्म हो चुका है और लगता है जल्द ही निर्वाणा स्टेज शुरू हो जाएगी। तभी यीकुन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि ये जल्द ही मरने वाला है, इसलिए इस पे और भी फोर्स से अटैक करो। ये सुन के बहुत सारे लोग एक साथ एरिना में आ जाते हैं। तो सियाह फिर से अपनी स्वॉर्ड उठा के उन सबको एक एक कर मारने लगता है, जहाँ कुछ लोगों को मारने के लिए सियाह अपनी थंडर टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सियाह लगभग 800 मैच जीत चुका था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, साथ ही उसकी बॉडी से ब्लड भी खत्म हो गया था और अब ये सब उसके चेहरे पे भी दिख रहा था, जहाँ उसके होठ काले पड़ गए थे। तभी ऑडियंस में खड़ा एक बंदा उस स्वॉर्ड वैली के जीनियस जिसका नाम गुजियान था उससे कहता है कि सियाह की एनर्जी अब लगभग खत्म हो चुकी है और तुम्हारे पास तो काफी एनर्जी है, तो तुम इसे मार क्यों नहीं देते। और वो स्वॉर्ड वैली का जीनियस इस पर कुछ नहीं कहता। इधर सियाह अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास बस ओरिजिनल ब्लड बचा है और मेरी बॉडी का बाकी सारा ब्लड खत्म हो चुका है। पता नहीं निर्वाणा स्टेज अभी तक क्यों शुरू
शुरू नहीं हुआ। लगता है एरिना में आना मेरा गलत डिसीजन था और मुझे यहाँ पर निर्वाणा स्टेज अचीव नहीं होगी, इसलिए सियाओ अब वहाँ से जाने लगता है। तो सियाओ को वहाँ से जाता देख कुछ लोग बोलने लगते हैं कि लगता है सियाओ बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए ये एरिना छोड़ के भाग रहा है। इस पे कुछ लोग कहते हैं कि भले ही अभी ये एरिना छोड़ के जा रहा है, लेकिन इसने 800 मैचेस जीते हैं जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इसलिए अगर वो मर भी गया तो इसका नाम सदियों तक जाना जाएगा। उसी वक्त एनर्जी कम होने की वजह से सियाओ नीचे गिर जाता है और एरिना के पास वाले पहाड़ी पर गिर जाता है, जिसके बाद सियाओ कैसे भी करके फिर से उड़ता है। तो सियाओ की ऐसी हालत देख के यीकुन हंसने लगता है और बोलता है कि अब सियाओ कुछ नहीं कर सकता और अब ये बस अपनी मरने की जगह ढूंढ रहा है, इसलिए इसे मारने का ये सही मौका है, क्योंकि सियाओ ने कई सारी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों को मारा था, इसलिए जो बाकी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें इनसे बदला लेना चाहिए। ये सुन के वो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के नेटिव काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सियाओ को मारने का डिसीजन ले लेते हैं। तभी कुछ एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के नेटिव बोलते हैं कि हम एरिना की वजह से अंदर नहीं जा रहे थे, पर अब तो ये खुद ही एरिना से बाहर आ गया है, इसलिए अब तो कोई भी इस पे अटैक कर सकता है। इस तरफ सियाओ के सारे दोस्त ये सुन के बोलते हैं कि हमें सियाओ को बचाना ही होगा, लेकिन यीकुन तुरंत ही बाकी लोगों से कहता है कि इन लोगों को चारों तरफ से घेर लो। अब इधर कई सारे लोग सियाओ को मारने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिनमें से कुछ तो अपने बीस्ट फॉर्म भी ले लेते हैं और फिर सियाओ से कहता है कि हुआंग तुम एक आउटसाइडर हो जिसने कई सारे एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों को मारा है, इसलिए आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे और सबको ये साबित करके दिखा देंगे कि तुम्हें मारना कोई नामुमकिन बात नहीं है। इधर सियाओ जो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था वो फिर से लड़ने के लिए उड़ जाता है और अपनी आखिरी ओरिजिनल ब्लड की बोन भी सैक्रिफाइस कर देता है, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल ब्लड जल के सियाओ की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो करने लगती है। इधर ये देख के सभी लोग बोल रहे थे कि क्या ये पागल हो गया है जो मरने से पहले भी आखिरी बार लड़ना चाहता है। उसी वक्त सियाओ अपने ऑरा से उन सबको अपने घुटनों पर ले आता है, क्योंकि ओरिजिनल ब्लड की पावर काफी ज्यादा होती है और वो बॉडी में बहुत एनर्जी रिलीज करती है। इधर वो शॉर्ट वाले का जीनियस ये देख के अपने मन में बोलता है कि ये देख के साफ पता लग रहा है कि इसकी बॉडी का सारा ब्लड खत्म हो चुका है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसी वक्त सियाओ के चारों तरफ जो लोग थे वो एक साथ सियाओ पर हमला कर देते हैं। इस पे सियाओ बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे काफी देर से परेशान करके रखा है, अब मेरी बदला लेने की बारी है। अब ये बोल के सियाओ अपनी स्वाड निकाल के एक एक करके उन लोगों को बुरी तरह से काटने लगता है और उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि आसमान से लाशों की बारिश हो रही है और चारों तरफ बस खून ही खून दिख रहा था। उसी वक्त ये सब देख के यीकुन समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन सियाओ उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने दूंगा। इसके बाद सियाओ उसे मार के बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और फिर उस पे स्लैशेस अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद अचानक से सियाओ की निर्वाणा स्टेज शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो ये देख के सियाओ मन में बोलता है कि लगता है निर्वाणा स्टेज शुरू होने के लिए ओरिजिनल ब्लड को सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है। अब सियाओ वहीं पे अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है।